आयरन डोम शब्द भले ही एक हो, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ये रेडार। ये जो रेडार है ये पता लगाता है उन सारे मिसाइलों और रॉकेट्स का जो कि इजराइल की तरफ दागे जाते हैं। एक बार जब इसके पास ये जानकारी होती है तो वो उसे कंट्रोल सिस्टम के पास भेजता है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये इस प्रणाली के बीच की कड़ी है। ये कंट्रोल सिस्टम जानकारी इकट्ठा करके जो मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके प्रणाली के तीसरे हिस्से को भेजता है, यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट्स को। अब वो यूनिट्स कैसी हैं? वो मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागती है उन इनकमिंग रॉकेट्स और मिसाइल्स की तरफ जो कि इजराइल की ओर फेंके जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, और इन्हें वो हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ इजराइल का चट्टानी माना जाने वाला डिफेंस सिस्टम है तो दूसरी तरफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिन्हें मध्य पूर्व में सबसे खतरनाक माना जाता है। ईरान इकलौता ऐसा गैर परमाणु देश है जिसके पास 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज के अनुसार शहाब-3 ईरान की सभी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का आधार है जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। शहाब-3 760 से 1200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। शहाब-3 के लेटेस्ट एडिशन गदर और इमाद मिसाइल टारगेट के 300 मीटर तक एक्यूरेट है। ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान ने हमलों में एक नई मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल किया। फतेह-1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। ईरान की सेजल मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। शहाब-1 300 किलोमीटर दूर के निशाने पर मार कर सकती है। जुल्फिकार 700 किलोमीटर मार कर सकती है। शहाब-3 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। वहीं KH-55 मिसाइल ईरान की सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये 3000 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती है। ईरान और इजराइल की एक दूसरे की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमास का 7 अक्टूबर का, इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के लिए। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हमले के जवाब में इजराइल की तरफ ईरान को चेतावनी देते हुए नतीजों के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. दरअसल लगातार युद्ध में होने के कारण इजराइल ये बात बहुत पहले ही समझ चुका था कि आने वाले वक्त में खुद को सुरक्षित रखना है तो दुश्मनों की मिसाइलों को इजराइल की धरती से दूर रखना होगा, जिसके बाद से ही उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर लगातार काम किया है।